कमीशन एक स्वायत्त संस्था है जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण करती है। वर्तमान में 5 प्रदेशों में असेंबली के चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की है। कहीं पर 1 चरण में, कहीं पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न होना है और सभी की मतगणना एक साथ करने की प्रक्रिया पहली बार नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता जी, सबको समझना होगा कि देश में भी 6 से 7 चरणों में चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में 4-5 चरणों में चुनाव होता है और सभी की मतगणना एक साथ होती है। लेकिन विपक्ष इस बात को जानते हुए भी इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा करके लोकतंत्र को कमजोर करने की कुचेष्टा करता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन घोषित करने के बाद किसी भी प्रदेश या देश की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के प्रशासनिक व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाती है। यदि इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगा होगा कि पश्चिमी बंगाल में अमुक अधिकारियों के रहते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा और उनको हटा दिया गया, तो इसमें कष्ट क्यों होना चाहिए? शायद पश्चिमी बंगाल की जनता इस बात को जानती है कि ममता दीदी की सरकार में अधिकारियों को प्रभावित करके लोकतंत्र को और बंगाल की जनता को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश ममता जी ने की है। यदि इलेक्शन कमीशन वहां निष्पक्ष चुनाव की परिकल्पना को लेकर आज कुछ अधिकारियों को हटाने का प्रयास कर रहा है, तो मैं समझता हूं उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और भी विपक्षी दलों के लोग होने वाले युद्ध पर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। एक छोटी उम्र का बच्चा भी इस बात को जानता है कि जो पश्चिमी एशिया का युद्ध हो रहा है, उस युद्ध से भारत का कोई कंसर्न है क्या? कोई संबंध है क्या? हां, इस युद्ध का असर भारत पे भी आ रहा है और दुनिया के और देशों पे भी आ रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सजग हैं और हर परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में होना तो यह चाहिए था कि सभी सत्ता और विपक्ष दल के लोग मिलकर जो भारत के अंदर कुछ कठिनाइयां पश्चिमी एशिया के युद्ध से हो रही हैं, सब मिलकर उसका मुकाबला करते। लेकिन विपक्ष है कि जिसको देश की चिंता नहीं है, बल्कि वोट की सियासत के लिए बिना वजह के सवाल खड़े करके मेरे ख्याल से अपने आप को ही नादान साबित करने में लगे हुए हैं। काफी सवाल है, ऐसा ही इसका संज्ञान लिया और कहा कि इस तरह के सवाल जैसे किसी की भावना आहत होती हो, इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि कड़ाई से इस पर बयान दिया। एसआई भर्ती हो या किसी फिल्म का निर्माण, किसी भी माध्यम से किसी समाज या किसी जाति और धर्म का अपमान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं भी कहता हूं, निश्चित ब्राह्मण समाज हो या कोई और समाज, किसी भी समाज का अपमान यदि एसआई भर्ती के माध्यम से किया जाता तो अनुचित है और उस पर अवश्य ही कोई सख्त कार्रवाई भी होगी।